अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, बहुत दिन के बाद मैं अभी एक ड्रेस लाई हूँ। जैसे कि मैं ये अस्तर वाला ड्रेस है, मैं किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ। ये कस्टमर का ड्रेस है, इस तरह से बॉर्डर है इसमें और ये नेक बना हुआ है। देखिए, ये कस्टमर का ड्रेस है। मैं किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग करूँगी वो आपको मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये है अस्तर, बटर क्रैप है, फैब्रिक अस्तर का, ठीक है। इसी में से पैंट भी होगा और इसी में से अपना लाइनिंग भी होगा, टॉप पार्ट का, ठीक है। तो हम इसको पहले बॉटम पार्ट निकाल लेंगे, उसके बाद में मैं टॉप पार्ट कटिंग करके बताऊंगी आपको किस तरह से हम इसे कटिंग करने वाले हैं, ठीक है। ड्रेस में किस तरह से कटिंग करती है और किस तरह से मैं स्टिच करती हूँ। नॉर्मल सा एक छोटा सा वीडियो, लंबा है लेकिन शेयर कर रही हूँ आपको। आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो वॉच करें तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो आप भी इस तरह से अपना कस्टमर को ड्रेस रेडी करके दे सकते हैं, बहुत आसानी से और इसी तरीके से, बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए, ये मैं 4 फोल्ड में मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और बॉटम का फैब्रिक अलग कटिंग करके हटा दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा बॉटम आएगा, बॉटम अस्तर रहेगा। अस्तर का हम अपने हिसाब से मेज़रमेंट, जो कस्टमर का मेज़रमेंट है उसी से हम इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमने हाफ नहीं, 1 इंच हमने शोल्डर डाउन कर दिया, ठीक है। और ये 46 साइज़ का है, तो मैंने 7 इंच पे मार्क किया है आर्म होल, ठीक है। अगर स्मॉल साइज़ या फिर मीडियम साइज़ हो तो आप 6.5 इंच पे आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा हैवी साइज़ है, इसलिए मैंने 7 इंच पे मार्क किया, और इससे हैवी होगा तो 7.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, कमर की मार्किंग की है 14 इंच पे, और ये इस तरह से हम कमर की मार्किंग करेंगे, हिप की मार्किंग करेंगे 20.5 इंच, ठीक है। शोल्डर से 20.5 इंच। तो इस तरह से कमर की मार्किंग लेंगे। ओपन चाक ओपन का जिनका जैसा रहेगा उस हिसाब से हम इसे मार्क करेंगे, ठीक है। हिप का, तो देखिए हिप का मार्किंग हमने ये कर लिया है। ये फिटिंग का मार्किंग है, ठीक है। इस तरह से हमारी ये फिटिंग आएगी। तो इस तरह से डायरेक्टली मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, ना ही स्केल यूज़ होता है, ठीक है, ना ही कोई शेप पट्टी यूज़ होती है। मैं डायरेक्टली इसी तरह से कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं फटाफट से अपना मार्किंग कर लेती हूँ और ड्रेस कटिंग हो जाता है। बस अपने को देखना है कि मेज़रमेंट क्या है, वो हिसाब से हम इसे कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं 1.5 इंच पे लूँगी, 1.25 इंच भी ले सकते हैं, मैंने 1.5 इंच पे लिया है, ठीक है। तो इस तरह से बैक का आर्म होल मार्क हो जाएगा, उसी से हम डाउन करेंगे 1 इंच, और ये रहेगा फ्रंट का आर्म होल, ठीक है। तो दोनों को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, इस तरह से डार्क करेंगे। देखिए, इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो हमारा ये परफेक्ट मेज़रमेंट से हमारा ड्रेस बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये सेंटर नॉच दे दिया है। सेंटर नॉच देके इस तरह से हम बैक की पहले कटिंग करेंगे। बैक का ये इस तरह से, ठीक है, मार्जिन देते हुए, फिटिंग से नहीं करना है अपने को कटिंग, मार्जिन देना है। 2 इंच का मार्जिन मैंने दे दिया है, 1.5 इंच भी दे सकते हैं। इस तरह से कपड़े कम हो तो 1.5 इंच भी दे दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो जाती है, वो भी लाइनिंग की, अस्तर की, ठीक है। तो हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से परफेक्टली। ये काउंटर पे मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे काउंटर पे कटिंग करना, मेरा काउंटर बहुत छोटा है ना, इसके लिए। ये देखिए, इस तरह से हमें ये नॉच लगा लेना है। ये स्टिचिंग के टाइम पे बहुत आसानी हो जाती है अपने को, तो इसके लिए नॉच लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
और ये देखिए फिटिंग का हम मार्क साथ साथ में कर लेंगे तो हमारी जो स्टिचिंग का टाइमिंग है वो बच जाता है। ठीक है, तो हमें ये सब मार्क करने स्टिचिंग के टाइम पे हम मार्क करना इजी हो जाता है। तो इस तरह से हमारी फिटिंग की भी मार्किंग हो गई और हमारा अस्तर कटिंग करके हो गया है। और अब हम ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे, शेप दे देंगे फ्रंट आर्म होल का। ठीक है, इस तरह से जैसे मार्क किया हुआ है उसी तरह से हमें ये कट कर लेना है। 1 इंच पे मैंने कट किया है, फिनिशिंग अच्छी आती है इसकी। ठीक है, 1 इंच पे मार्क करने से हैवी साइज़ हो तो 1 इंच और नॉर्मल स्मॉल मीडियम साइज़ हो तो लार्ज हो तो 1.25 इंच पे कर सकते हैं। तो देखिए अभी अस्तर को बैठाएंगे हम। अस्तर को सीधे की तरफ से ही कटिंग करेंगे क्योंकि हमको ये दिखना चाहिए, ये जो सेंटर है इसका नेक का सेंटर बराबर से अपना आना चाहिए। देखो ये पॉइंट जो है कोना निकलना बराबर है और ये इसको शोल्डर का जो है नेक का राउंड उसको भी बराबर से आना चाहिए, एक के ऊपर एक बैठना चाहिए, नहीं तो आड़ा टेढ़ा होएगा तो मज़ा नहीं आएगा, अपना ड्रेस बराबर बैठेगा नहीं, फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, और डिज़ाइन भी हमारी टेढ़ी हो जाएगी इसीलिए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अस्तर को इस पर बिछा लेंगे और फटाफट से इसे कटिंग करेंगे और बहुत इत्मीनान से इसे कटिंग करना है, आराम से, आसानी से, और जितना आप पेशेंट रखेंगे उतने अच्छे से ये कट होगा। ठीक है, इसको आराम से बिछा लेंगे। अब ये नॉच लगाते हुए, सेंटर नॉच लगाते हुए इसकी कटिंग करेंगे हम। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे क्योंकि कभी भी अस्तर छोटा बड़ा हो सकता है, इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन भी दे दिया है। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। वैसे तो इसमें ड्रेस मटेरियल जो होता है उसमें कट टू कट फैब्रिक आता है, फिर भी हम आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्रंट का तो हमारा हो गया। बैक को मैंने बिछा के कटिंग कर लिया, डायरेक्टली कटिंग कर रही हूँ। देख सकते हैं आप इस तरह से। इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा देंगे। कट टू कट कपड़ा रहता है लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा ड्रेस परफेक्ट आना चाहिए। देखें इस तरह से ये हमने इसे भी कटिंग कर लिया आसानी से। ये अस्तर हमारा बैक का भी हो गया, फ्रंट हो गया। अब चलते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि अपने पास फैब्रिक बहुत कम है। ये इतना ही नेट बचा हुआ है, नेट नहीं है, शिफॉन कुछ अलग टाइप का ये फैब्रिक है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। तो देखिए ये इस तरह से हमारा 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और अपना ये लाइनिंग मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग हम हाफ स्लीव्स लगाने वाले हैं तो वो बाद में कटिंग कर लेंगे। ठीक है, वो पैंट में से जो बचेगा कपड़ा उसमें से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा, अभी देखना मैं इसको किस तरह से कटिंग करती हूँ। मार्किंग करके देखो दोनों जगह डॉट लगा दिया। हमारा जो लेंथ है वो इसी के सेंटर में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा 16 इंच आ रहा है, बन के रेडी हो जाएगा 15 इंच का। ठीक है, तो देख सकते हैं ज़्यादा इसमें मार्किंग में आपको डॉट से ही बता सकती हूँ क्योंकि फैब्रिक बहुत ही फिसल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने ये सेट कर लिया है। ये अपना पूरा ले लेंगे। कैसे अपने को लेना है, चेस्ट का चौथा भाग जो रहेगा ना उसमें से आप हाफ इंच कम कर दें। ठीक है, चेस्ट का जो भी चौथा भाग आता है आपका उसमें से हाफ इंच कम कर लेवे तो आपका परफेक्टली बैठ जाएगा। ठीक है, और ये डाउन करेंगे 3.5 इंच। ठीक है, ये डॉट से ही मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ही अपन शेप दे देंगे, कोई शेप पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बॉटम को भी कर लिया है, मार्क दे दिया है इस तरह से, देख सकते हैं आप।
मार्जिन भी ले लिया है और इसी डॉट डॉट से हम कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। ठीक है, बहुत आसानी से और इसी तरीके से अपना ये ड्रेस कुर्ती कटिंग होके स्टिचिंग के लिए अब चलेंगे। अब देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये बहुत आसानी से, ना ही पिन लगाया है ना ही कुछ, आसानी से इसको मैंने कट कर लिया है। ठीक है, आप पिन भी लगा के कट करेंगे तो बहुत आसानी से कट हो जाएगा और फिनिशिंग से कट होता है। फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है ड्रेस में। ठीक है, देखिए इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, स्लीव्स में एक्स्ट्रा कटिंग स्लीव्स में। देखिए इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गया। अब हम इसे फ्रंट का जो है उसमें नॉच लगा लेंगे कि हमको पता चले ये फ्रंट है, और ये बैक और फ्रंट का मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो अपने को पता चल जाएगा। उल्टा सीधा हो जाता है स्लीव्स कभी भी, इसीलिए अपने को मार्क करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। तो मैंने ना इसको ना फैब्रिक ग्लू से ना चिपका लिया है अस्तर को डायरेक्टली। ठीक है, तो हमारा जो नेक है वो इतना ही है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो हम इसी नेक पे बनाएंगे, नेक को छोटा नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रॉडनेस उसका छोटा नहीं करेंगे, ब्रॉड अपना बराबर है। तो ये सिर्फ एक स्टिच लगा रही हूँ कि बैक में अपने को दिखना चाहिए कि मुझे कितना मतलब कैसे स्टिच करना है। ठीक है, तो देखते जाए आप इस तरह से आसानी से और इत्मीनान से देखें तो आपको समझ में आएगा। देखें इस तरह से ये खींच के बराबर कर लें और अभी चॉक से इसको मार्क कर लेंगे। तो इसी मार्किंग से अपने को स्टिचिंग करनी है, तो अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा हम देखें इस तरह से, वीडियो लंबा है लेकिन आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से इसे। ठीक है, ये हमने फैब्रिक को पिन लगा लिया है। ठीक है, नेक के लिए जो फैब्रिक लिया था हमने उसको उस पर बैठाना है और सीधे से सीधा मिला के इसे स्टिच करना है फुल। जिस तरह से ये जो मार्किंग है उसी मार्किंग से स्टिच करते हुए अपने को फिनिश कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी से नेक बन के रेडी हो जाता है। इसमें कोई बुकरम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बुकरम लगाना चाहे तो भी लगा सकते, लेकिन मैंने बुकरम इसलिए नहीं लगाया कि हमारा फैब्रिक बोल रही हूँ, हमारा जो है ड्रेस अस्तर वाला है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये नॉर्मल सा विदाउट बुकरम वाला ये लगा दिया है। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से ये रेडी हो जाता है। तो मैंने नेक को फिर से स्टिच कर लिया है क्योंकि हमारा वो फंस गया था, फैब्रिक एक्स्ट्रा स्टिच हो गया था। तो इस तरह से हम आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसे कट कर लेंगे, नॉच लगा लेंगे ताकि हमारा आसानी से गला पलट सके। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से हमने 2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए फुल राउंड में इसे कट कर लेना है। अस्तर बराबर से मेन फैब्रिक को कटिंग नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके साइड कॉर्नर मोड़ लेना है नेक का। ठीक है, गला पट्टी का जो है साइड कॉर्नर उसे मोड़ के उसके बाद में फिनिश करेंगे नेक को, फ्रंट वाले को। ये बहुत आसान और इजी तरीका होता है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। बुकरम वाले के हिसाब से ही ये आती है इसकी फिनिशिंग, बुकरम जैसी ही फिनिशिंग आएगी इसकी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसकी टॉप स्टिच देंगे, जो एक्स्ट्रा जो धागा है, थ्रेड है, वो सब हम निकाल देंगे। इस तरह से जल्दी जल्दी अपना ड्रेस रेडी हो जाता है अस्तर वाला। देखिए ये हमने इस तरह से टॉप स्टिच देना है, फिनिशिंग की सिलाई देनी है नेक में
और फिर हमारा नेक देखना किस तरह से ये रेडी हो जाता है, बहुत इजी और सिंपल तरीके से। ठीक है, वैसे मैंने इसका गले का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप जाके स्पेशली देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे इसमें भी मैंने आपको डिटेल में ही बता दिया है बिना बुकरम का गला किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने टॉप स्टिच देके इसकी फिनिशिंग कर ली है। आप देखिए ये हमारा नेक रेडी हो जाता है। और बैक में हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। बैक की फिनिशिंग भी देखो कितनी अच्छी आ गई है। अभी हम बैक पल्ला लेंगे बैक नेक का। बैक नेक किस तरह से हम कटिंग करेंगे विदाउट बुकरम। ठीक है, फैब्रिक ले लेना है, फैब्रिक लेना है। ठीक है, और उस तरह से हमें, तो इस तरह से देखिए हमने मार्क कर लिया 2.5 इंच पे, हमने 2.5 इंच चौड़ा अपने ये लिया है। और रेडी होने के बाद 3 इंच का हो जाएगा। ठीक है, नेक अपना बैक नेक देखिए इस तरह से 1.5 इंच पे अपने मार्जिन देते हुए इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। ठीक है, अब नेक देखिए फटाफट हम बैक नेक भी मैं आपको स्टिच करके बता दूंगी। इस तरह से हम स्टिच करते हैं। बहुत आसान हो जाता है ड्रेस रेडी करने में। देखें, अब इसको हम ये बैक नेक में अटैच कर लेंगे। ये पट्टी जो है नेक की पट्टी है जो बैक नेक में अटैच करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा 2.5 इंच वो प्लस हाफ इंच ये, तो 3 इंच का हमारा ब्रॉडनेस हो जाएगा गले का। ठीक है, और फ्रंट का भी 3 इंच का ही ब्रॉडनेस है, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा बैक और फ्रंट दोनों, बैक नेक और फ्रंट नेक। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी से और इजी तरीके से आप बनाना देख सकते हैं किस तरह से मैंने बनाया है। इसको भी हम गला पलटने के लिए टॉप स्टिच दे देंगे कि बहुत आसानी से ये बैक नेक भी पलट जाता है। ठीक है, नॉच देते हुए। ठीक है, देख सकते हैं। अब मैंने शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर किस तरह से जॉइन करेंगे वो भी देख लेना आप। वैसे मैंने बताया है लेकिन फिर भी मैं इसमें बता रही हूँ। देखिए ये लेना है और अपने को बैक का जो नेक है ओवरलैप करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने इसको इंटरलॉक कर लिया और देखिए फ्रंट की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है नेक की। तो इस तरह से आसानी से ये रेडी हो जाता है। अब चलते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स को हम अटैच करेंगे। ठीक है, एक स्लीव्स अटैच करके बताऊंगी, तो उसी तरह से मैं दूसरा भी स्लीव्स अटैच करती हूँ। ठीक है, बहुत आसानी से पहले हम ये देख लेंगे कि हमारा बराबर है, तो हम एक तरफ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत आसान हो जाता है एक तरफ से स्टिच करेंगे तो। और जिस तरह से मैंने बताया है कि स्लीव्स किस तरह से हमें निकालना है अपना आर्म होल का चौड़ाई, तो देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से कटिंग किया था। तो बहुत आसान और इजी तरीका है। और देखो ये हमारा परफेक्टली बैठ गया। ठीक है, स्लीव्स अब ये फिटिंग करेंगे हम। दूसरा स्लीव्स भी इसी तरह से हम जॉइंट करके और ये फिटिंग करेंगे, ड्रेस को फिटिंग कर लेंगे। ठीक है, ड्रेस फिटिंग करेंगे, फिर चाक मोड़ेंगे और हमारा ड्रेस बनके रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैं साथ साथ में हम ये इंटरलॉक भी कर लेते हैं, तो हमारी ड्रेस की फिनिशिंग और अच्छी आ जाती है। ठीक है, तो हम ये नेक का जो चौड़ाई है कितना है वो ले लेंगे और उसके बाद में इसकी फिटिंग कर लेंगे नेक की, स्लीव्स की भी। ठीक है, बॉटम भी हमारा फिट हो जाएगा। इस तरह से मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा ये
दूसरा स्लीव्स भी हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे, फिटिंग करके फिट कर लेंगे। अब हम चाक की तरफ चलते हैं। तो देखिए चाक हमारा है, फोल्ड आता है 1.5 इंच, 1.5 नहीं 1.25 इंच है, तो 1.25 इंच पे हम बॉटम में मार्क कर लेंगे। बहुत आसान है ये तरीका, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से चाक रेडी होगा बनके। मैं इसी तरह से हमेशा बनाती हूँ, तो हमारा टाइम और वक्त बच जाता है, तो हम दूसरा काम कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं बहुत आसानी से और इजी तरीके से ये चाक बनके रेडी हो जाता है। इत्मीनान से अगर आप इस चाक को बनाएंगे तो बहुत फिनिशिंग से ये आपका चाक बनके रेडी हो जाएगा, साइड चाक। ठीक है, अब सुई को हमें, नीडल को हमें नीचे ही रखना है, और इस तरफ का हमें फिनिश करके लेना है, दूसरी तरफ का दामन। ठीक है, और सेम उसी तरह से डबल फोल्ड करके और स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो हमारा ये एक तरफ का चाक बनके रेडी हो जाता है। देख सकते हैं आप आराम से खींचते हुए, ज़्यादा टाइट खींचना नहीं है, नहीं तो हमारा दामन छोटा बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम ये मार्क कर लेंगे फ्रंट के हिसाब से। दोनों तरफ का बना के हमने रेडी कर लिया है। देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने ये ड्रेस 46 साइज़ का बना के रेडी किया। इसके साथ ये बॉटम में पैंट, प्लाजो पैंट बनाया है, फुल इलास्टिक वाला, साइड जेब वाला। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको ड्रेस को रेडी किया है। आप भी देख सकते हैं कितने आसानी से और कितनी इजी तरीके से फटाफट हमारा ये ड्रेस रेडी हो गया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।